राधे राधे जी, प्रणाम भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और हम सफलतापूर्वक सक्सेसफुली आ चुके हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग साल 2025 में। ये एक बड़ी समस्या है यार, 2024 के बाद कई दिन लग जाएंगे जुबान पे 2025 आने में। अब ये बच्चों, जो हमारी 4 बजे जो क्लास होती है रेशियो की, अनुपात की, मेरे प्यारे भाई, रेशियो की, ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है दोपहर 12 बजे, ठीक है ना? मुझे चैप्टर जल्दी खत्म करना है, रेशियो मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज और रेशियो, क्योंकि उसके बाद फिर हम अपना टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू कर पाएंगे, जो बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। तो रेशियो अनुपात को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। मैं दोपहर 12 बजे भी और शाम को 4 बजे भी दोनों टाइम क्लास लूंगा, ठीक है ना? इसको जल्दी हम खत्म करने के बाद एक्स्ट्रा क्लास है, फिर हम टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर्स करेंगे पहले। ओके मेरे भाई, ठीक है जी। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, चैप्टर को जल्दी समाप्त करने के लिए ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। वैसे भी कल आपकी छुट्टी हुई थी, तो आज आप एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हो, कोई परेशानी है नहीं। आइए, पानी कर दो केशव, इसमें सिर में दर्द हो रहा है यार। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी सी क्लास लेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में मेरे प्यारे भाई 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन में एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, उसके बाद जो है फिर हमारी क्लास एक सिंगल टाइम ही रेगुलर होगी फिर, ठीक है? 4-5 दिन का है मैक्सिमम एक्स्ट्रा क्लास का। ओके। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट मीन प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई? और पिछली क्लास में हमने प्री के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ठीक है? मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। यस जीवन। चलिए सवाल देखिए, 3√5, 5√8 और 3√10, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? मान लीजिए कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैंने आपको सिखाया है एबीसी के फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बीसी बटाए ए, बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल है बीसी बटाए, तो 5√8 बीसी, 5√8 गुणा 3√10, बी सी बटा ए कितना है मेरे प्यारे भी? 3√5, ठीक है भाई? तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। अब √5 से √10 कट जाएगा, √2 बार। अब √8 की √2 में गुणा होगी, √16, √16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, यानी 20। तो सवाल का आंसर आसान सा 20 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुछ भी नहीं है। एबीसी के फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगेगा सीधा। अच्छा ये सवाल भी रह गया था, हाँ जी, सवाल नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 से मुझे करवाना है, बताइए। अगला सवाल, सवाल है एमटीएस 2023 के पेपर का, बनाओ। 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए यानी कि 3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12 बटे 12 की पावर 35, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो यहां पे पावर सेम है, यहां पे पावर सेम है, ये भी 12 ये भी 12, तो इनकी बेस की आपस में गुणा हो जाएगी ना, 3 चौक 12, 3 की 4 में गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12, क्यों? बेस की आपस में गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12, तो 12 की पावर 12 बटे 12 की पावर 35। और आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो पावर घट जाएगा। अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, तो 12 की पावर क्या आ जाएगा? 12 में से 35 घटा दो, 12 में से आप 35 घटा दीजिए, -23, तो 12 की पावर -23, 12 की पावर -23 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन, 12 की पावर -23। कर लेंगे, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलिए बेटा, जल्दी से करना है आपको। ये देखिए, 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? अगर आपको तीन संख्या एबीसी दी है तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बीसी बटाए, 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है। क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए। अब 1 घंटा 50 मिनट क्या होता है? 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 में 50 जोड़ेंगे 110 मिनट, तो 1 घंटा 50 मिनट का मतलब 110 मिनट। ये क्या है? 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट क्या आएगा? 6 घंटा मतलब 360 मिनट, 360 में 20 जोड़ लेंगे 380 मिनट, 380 मिनट बटे 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट क्या आएगा भाई? 1 घंटा 60 मिनट होता है, 3 घंटा 180 मिनट, 180 में 20 जोड़ूंगा, 180 में 20 जोड़ूंगा 200 मिनट, 200 मिनट आ जाएगा, ये आएगा मेरे भाई। और ये आंसर मिनट में आएगा, मैंने सब कुछ मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है भाई? 1 घंटा 50 मिनट को 110 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट को 380 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट को 200 मिनट, तो मैंने सब कुछ मिनट में कन्वर्ट कर लिया। काट लेंगे, 0 0 0 0 कटेगा, 2 से 38 चला जाएगा 19 बार, तो भाई आ जाएगा 11 × 19 यानी कि 209 मिनट। अब 209 मिनट घंटे में बदलना है, देखो 180 मिनट 3 घंटा होता है, 180 मिनट से ये 29 मिनट ज्यादा है, तो 3 घंटा 29 मिनट आ जाएगा, डी ऑप्शन, 3 घंटा 29 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे? आसान से सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे जल्दी से, करिए नेक्स्ट, सवाल नंबर 116। अप्रोक्स आपको यहां कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्स
प्रैक्टिस करना चेतना कुमावत जी, ओनली प्रैक्टिस। चलिए, पहला चैप्टर ना बेसिक चैप्टर, पहले चैप्टर में पिकअप में प्रॉब्लम होती है, धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहो, होने लगेगा। 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? हमने आपको सिखाया बच्चों एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए यानी कि 9.2 गुणा 32.8 बटे 11.6 ये आएगा, और ये ऑप्शन है। आंसर लगभग में बताना, आंसर एग्जैक्ट नहीं है। देखो ये 20 है, ये 22 है, ये 26 है, ये 28 है, ऑप्शन काफी दूर दूर है। जब ऑप्शन काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं लगभग। अब आप ये देखो, जैसे 11.6 से 32.8 काटू तो कितनी बार जाएगा? 11 तिया 33.6 का 3 गुना 1.8 34.8। भाई साहब 11.6 का अगर मैं 3 गुना करूं तो कितना आएगा बेटा? 33 और 1.8 34.8 आएगा, 34.8। लेकिन ये तो 32.8 है, तो लगभग 3 बार जाएगा, 3 से कम जाएगा ये 3 से कम बार जाएगा। तो 9.2 का 3 गुना यानी कि 27.6, तो 27.6 से कम आएगा हल्का सा आंसर। जो भी आंसर आएगा वो हल्का सा 27.6 से कम आएगा, यानी कि आंसर नहीं है 27 से हल्का सा कम, ये वाला आंसर है 26, 26 ये वाला आंसर आएगा, ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। तो मैंने यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन करी, ऐसा नहीं कि हम पूरी करते रहें। हाँ जी, रेशियो की एक्स्ट्रा क्लास लगाइए मैंने, एक्स्ट्रा क्लास। जब सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हो तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन ही करेंगे, और वैसे भी सवाल बोला है 2 दशमलव स्थान तक मान लेना है। तो 11.6 का 3 गुना होता है 34.8, तो 32.8 है, यानी कि लगभग 3 बार जाएगा, 3 से हल्का सा कम आएगा। अब 9.2 की 3 में गुणा करेंगे, 27.6 से कम आंसर आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है हल्का सा डी ऑप्शन, ये बताएंगे। सवाल नंबर 117, लेटेस्ट सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल, बोला है यदि 4a और 16a का फोर्थ प्रोपोर्शनल 81 है तो a का मान। भाई हमने आपको क्या सिखाया? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए एबीसी का 4a और 16a का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? a गुणा 16a, a गुणा 16a बटे 4 बराबर 81 ही आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। मेरे भाई हम लोग यहाँ 4 से 16 काट सकते हैं 4 बार, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा? a गुणा a स्क्वायर बराबर आएगा 81/4, 81/4 अंडर रूट लेंगे, 81/4 का अंडर रूट 81 का अंडर रूट 9, 4 का अंडर रूट 2, 9/2, तो 9/2 इस सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं है। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 118, करो फटाफट जल्दी से 118 नंबर। अरे भाई रेशियो चैप्टर को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई, एक्स्ट्रा क्लास जब तक ये चैप्टर जल्दी नहीं हो जाता तब तक एक्स्ट्रा क्लास चलेगी दोपहर में 12 बजे। 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी बंद हो जाएगी। कितनी बार मैं एक ही बात बताऊंगा? कितनी बार? 5 मिनट बाद फिर कोई आएगा फिर पूछेगा, 10 मिनट बाद कोई आएगा फिर दोबारा यही पूछेगा। जबकि काम क्या होना चाहिए? आए मुर्दे की तरह पढ़े और निकले। अगला सवाल बताइए जल्दी से। प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल के मॉडरेट लेवल के सवाल है, मॉडरेट, जो ना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है। आगे सवाल है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो सवाल ये रेशियो का है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। बिना अलजेब्रा का फॉर्मूला जाने आप इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाओगे। कोई बच्चे ये कहने लगे सर मुझे तो अलजेब्रा का फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। है क्वेश्चन ये रेशियो का, लेकिन हमें बात पता है एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए, पहले आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि गणित पूरा कनेक्ट है आपस में। एडवांस मैथ की कुछ चीजें अर्थमेटिक मैथ में लगती हैं, और अर्थमेटिक की भी कुछ चीजें एडवांस मैथ में लगती हैं। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी से ए कॉमन ले लो, ए इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस ए बी से मैंने ए कॉमन ले लिया। ये क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बीसी बटा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब आप मुझे बताओ ये क्या होगा भाई? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है? सोचो, देखो ए की पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस बी की पावर 4 का मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर नीचे से ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? नीचे ए प्लस बी बचेगा। इस सवाल का आंसर है ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी। ठीक है जी। सवाल नंबर 119 आपके सामने, अगला क्वेश्चन ही करके बताओ जल्दी से। सीजीएल 2025 एग्जाम कब तक होगा? आ तो गया। सीजीएल 2025 का पेपर जून एंड में होगा, जून में या जुलाई में, जून जुलाई के महीने में होगा, जुलाई के महीने में होगा आपका। ये करो,
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, ये ए बी सी, बिल्कुल आसान है। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, जल्दी से कर लेंगे आप। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी बटा ए, इन दोनों की गुणा। भाई साहब अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बीसी बटा ए, नीचे क्या एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। कोई मुझे बताने वाला है भाई ये क्या बचेगा? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? ये आ जाएगा भाई 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो करके बताइए जल्दी से। 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना भाई? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मुला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स, ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स, ये आंसर है। आगे अगला सवाल नंबर है आपके सामने 120, करो करो बच्चों। सवाल एमटीएस के पेपर में आया है 2023 में, एमटीएस के पेपर में, करके दिखाएं। आपके सामने सवाल है, सवाल में हालांकि दम कोई नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, अगला ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। अगर आपका एलजेब्रा के फॉर्मूले याद, सवाल एमटीएस के पेपर में आया है, हालांकि एमटीएस के सिलेबस में एलजेब्रा है ही नहीं। आप सोचो, एक बार बताऊं, एमटीएस एक पेपर है 10th बेस्ड, 10वीं पास वाले बच्चों के लिए पेपर है, और एमटीएस के सिलेबस में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, उसमें एडवांस मैथ आता ही नहीं है। एडवांस मैथ में केवल मेंसुरेशन आता है। अब ये सवाल है, अब बताओ जिस बच्चे ने केवल एमटीएस की तैयारी करी है उसको अलजेब्रा के फॉर्मूले तो याद ही नहीं होंगे, वो ये सवाल कर ही नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे जो एक लेवल ऊपर बच्चा बैठा है हमेशा उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो बच्चा सीजीएल की सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है वो भी एमटीएस का फॉर्म भरेगा, उसने सब अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसको नौकरी में प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। अब आपको पता है एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू। हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मुला खोल लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मुला है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मुला ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बीसी बटाई नीचे क्या ए प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मुला ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मुला ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया। अब यहां से जो भी कट सकता है वो काट लो, और जो आप छोड़ सकते हैं वो छोड़ देना। हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट गया। हम देख पा रहे हैं कि ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बच गया, सी आंसर है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। आगे चलते सवाल नंबर 121 121। अब सुनना मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से, यहां से जो क्वेश्चन है उसमें
एक ही सवाल में दो या दो से ज्यादा चीजें पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन में आपको दो या दो से ज्यादा चीजें पूछ लेगा, एक ही सवाल में दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन हो गए, मिक्स। जैसे सवाल है 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5,3 के थर्ड प्रोपोर्शनल का डिफरेंस ज्ञात करें। आपको सवाल में डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.2 एंड 3.8, 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5 एंड 3 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है, आप कर सकते हैं। मेरे भाई 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, अंडर रूट 1.8 गुणा 3.2। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 18 3 5.76, 5.76 बेसिक सी मल्टीप्लाई है, 5.76 का अंडर रूट 2.4, ये आ गया मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल 2 5 एंड 3, 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल, भाई सब लोग जानते हैं कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटाए 3 का स्क्वायर 9/5, यानी कि 1.8 आ गया। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, तो 2.4 और ये 1.8, इनका डिफरेंस आ गया 0.6, तो आंसर है ए ऑप्शन 0.6 आंसर है। आइए आगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 122, ये बताइए जिसका क्या आंसर है। आईसी या टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। सवाल क्या है, ए 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, बी 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है, ए प्लस बी, यहां से ए प्लस बी पूछा है। ए इज द टर्सरी रेशियो ऑफ 0.4 एंड 0.8, टर्सरी रेशियो का मतलब मेरे प्यारे तृतीय अनुपाती। ए 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, भाई ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटे, यानी कि 0.8 का स्क्वायर बटे 0.4। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा, 0.8 से 0.4 दो बार जाएगा, 2 गुणा 0.8 1.6, ये 1.6 आ गया। सवाल में कहा है बी जो है 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है, बी जो है 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी। ये 13.5 कितना है भाई, 13.5 का मतलब 27/2, 13.5 का मतलब 2 से गुणा भाग कर दो ना, अगर 13.5 लिखा हुआ है 2 से गुणा 2 से भाग 27/2 गुणा 0.24, क्या आएगा मेरे प्यार में, जल्दी से बताना। 2 से जाएगा 0.24 0.12 बार, 27 गुणा 0.12 क्या आएगा, अगर 27 की 12 में गुणा करें 270 और 54 324, 3.24 और 3.24 का अंडर रूट आएगा 1.8, यानी कि ये 1.8 आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सॉल्व करने पर ए का मान 1.6 आ गया और बी का मान 1.8, तो ए प्लस बी आ जाएगा मेरे भाई 3.4, 3.4 आंसर है, 3.4। 119 क्वेश्चन देखो क्या देखना है, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का मतलब x² प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स है, क्या दिक्कत है, सही है एकदम, समझ में आया। सवाल नंबर 122, आगे चलेंगे, ये करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 123 करो, क्वेश्चन नंबर 123 बनाइए जी, सवाल का क्या आंसर है। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे, पिछला ही सवाल है, तो सेम ही क्वेश्चन आप कर लोगे 123, तो बस यहां पे सम ना पूछ के रेशियो पूछा है। हम अगला करेंगे भाई यहां पे सवाल नंबर 124, हाँ ये वाला करेंगे 124। बनाइए बच्चों, एक ही सवाल में दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, बनाओ फटाफट 124 करो। अर्थमेटिक का प्रतिमा गौर जी, सी ऑप्शन कर पाए क्या आप लोग। देखो सवाल बहुत आसान है, आईसीआर असिस्टेंट के पेपर का पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो, 2 5 और 4 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2.016 के मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है।
सब बच्चे जानते हैं कि 2, 5 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्तों, 5 × 4/2। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल पीसी बटाए 5 × 4, 20/2, 10 आएगा। उसके बाद 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 2.5 × 0.016 क्या आएगा मेरे भाई। ये कैलकुलेशन क्या आएगी, देखो जैसे आप 25 की गुणा करते हो 16 में 400 हो जाता है। डेसिमल के बाद 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो डेसिमल के बाद 4 अंक होने चाहिए, 0.04। और 0.04 का अंडर रूट आएगा जी 0.2, इसका अंडर रूट 0.2 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 का अंडर रूट 5 आएगा, 16 का 4 आएगा जी, 5 चौक 20 हो गया। लेकिन यहां डेसिमल के बाद 1 अंक है, यहां डेसिमल के बाद 3 अंक है, 4 डेसिमल हो गए, 4। तो जब अंडर रूट लोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 0.20 आएगा। अब आपको इनका रेशियो निकालना है 10 और 0.2 का, तो पॉइंट हटाओगे तो भाई यहां 0 आ जाएगा, 100:2, 2 से काट लेते हैं, 100:2, तो 50:1 आ गया। तो 50:1 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 50:1। कुछ भी नहीं है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 125 बनाइए। सर ये एडवांस है अर्थमेटिक भाई यार, अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस मैथ है, तो तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्या सीख रहे हो। तुम्हें अपने सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, तुम्हें सिलेबस की जानकारी नहीं है, तुम्हें एग्जाम की जानकारी नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, तुम क्या करना चाहते हो जिंदगी में। तुमने तैयारी शुरू कैसे की, क्या तैयारी शुरू करने से पहले तुमने कोई रिसर्च नहीं की कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं वो किस लेवल का एग्जाम है, उसका सिलेबस क्या है। कुछ रिसर्च करते हो कि नहीं तुम लोग, तुम गूगल पे क्या सर्च करते हो, कितना इसमें टाइम लगता है, कैसा इसका प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी वैकेंसी आती है, ये सब रिसर्च कौन करेगा भाई, तुम्हें खुद करनी है। आप इतने गिरे हुए हो कि आपको ये नहीं पता रेशियो कैसा चैप्टर है, कौन सा है, क्या इसका वेटेज है, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बिल्कुल थुका रखा भाई साहब तुमने, बिल्कुल थुका रखा है, लीचड़ जनरेशन, लीचड़ जिसे बोलते हैं ना, घटिया जनरेशन, बेकार लोग। बिल्कुल सही सही बोलते हैं बेटा, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट एकदम सही बोलते हैं कि दुनिया की आज तक की सबसे घटिया, आलसी, बेकार, धरती पर बोझ, कलंक, जिस जनरेशन को सिर्फ डिलीट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में, वो हो तुम। आपका बोझ ढोरी है दुनिया, सिर्फ डिलीट भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा दुनिया में। बताइए जी, हद होती यार किसी चीज की। 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, 6p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, p बराबर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल b² 9 का स्क्वायर/3, 81/3 27, p का मान 27 आ गया। हमसे पूछा है 6p और 4 का, p का मान 27 आ गया, 6, 27, 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे भाई। अभी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है, चाहे तो फॉर्मुला लगा लो या ये गुणा, अगर ये 27 चौका 108 है तो ये भी 108 होना चाहिए, 18 छिक्का 108, क्वेश्चन मार्क 18 आ गया, 27 चौका 108, 18 छिक्का 108, यानी कि 18 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन मार्क आ गया 18। अगला क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने यहां पर 126, ये बनाइए, करो। 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन इट्स सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन टू के एंड 6, व्हाट द वैल्यू ऑफ के। सवाल के अनुसार 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपात के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात के बराबर है, के का मान। भाई आप पहले ये पता लगाओ 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा। तीन संख्याएं एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो इनकी गुणा 18, 6 का डाटा आसान है ना, अभी 108, 12 निम्मा 108 यानी कि 9 आ जाएगा, 9। तो भैया 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 9। अभी जो 9 है ये के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है, के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा 6² बटा के, तो के का मान आ गया अभी 36/9 यानी कि 4, के का मान 4 आ गया, 4 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर है। आइए अगला 127 बनाओ। सीएचएसएल 2023 प्री का बोला है पी और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए जब 8p 16 और 18 प्रोपोर्शन में है। करो बच्चों, सवाल में आपसे बोला है p और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा अगर 8p 16 और 18 प्रोपोर्शन समानुपात में। भाई अगर ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन समानुपात में हैं तो बीच की संख्याओं की गुणा बाद की दो संख्याओं गुणा बराबर होनी चाहिए, पहली और आखिरी। अब 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144, तो p का मान 9 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। पहाड़े याद होंगे तो ही जल्दी कर पाओगे। 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144, 18 अट्ठे 144 और इनकी गुणा 16 निम्मा 144 सेम होना चाहिए, पी का मान 9 आ गया। आपसे पूछा है पी और 12 का, 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल, पी का मान 9 आ गया। 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b² बटाए
ए और बी का थर्ड पोर्शन बी स्क्वायर बटा 12 का स्क्वायर 144, 144 बटे 9 16। तो आंसर इसका 16 आ गया, 16। 16 आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं है सवाल में। आइए अगला, नेक्स्ट सवाल नंबर है 128। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 128, करो। सवाल में बोला द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू एक्स एंड वाई एंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू एक्स वाई एंड जेड इज 7:22। द रेशियो जेड रेशियो वाई। बहुत बढ़िया सवाल, ढंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7:22 है। आपसे पूछा है जेड से वाई का रेशियो क्या होगा। एक्स और वाई के थर्ड प्रोपोर्शनल और एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7:22 है बेटा। पूछा है जेड रेशियो वाई क्या होगा। तो मेरे भाई एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, वाई स्क्वायर बटे एक्स। मेरे प्यारे बच्चे एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर बटे एक्स, यही होता है। और एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल वाई जेड बटे एक्स, ये आएगा। एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल वाई जेड बटे एक्स। इनका जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, इनका जो अनुपात है वो 7/22 है। 7/22 आप बोलोगे हाँ जी सर, 7:22। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझे। भाई एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर बटे एक्स, एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल वाई जेड बटे एक्स, इनका रेशियो 7:22 है। पूछा है जेड से वाई का रेशियो क्या आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। एक्स से मेरे भाई एक्स कट जाएगा, उसके बाद देखिए ये एक वाई से मेरे प्यारे भाई ये एक वाई कट जाएगा, ये बच गया वाई, ये बच गया जेड, तो वाई बटे जेड बच गया 7/22 वाई बटे जेड। लेकिन सवाल में आपसे उल्टा पूछा है, उल्टा तो उल्टा कर लो, जेड बटे वाई, जेड बटे वाई क्या आएगा 22:7, जेड बटे वाई आ गया उल्टा 22:7। कितना प्यारा सवाल है। आगे नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 129 करेंगे। 4 सवाल और हैं आज की क्लास में, फिर इसको खत्म करेंगे। बताओ 129 करो भाई, सवाल नंबर 129। सवाल देखिए, इफ x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x प्लस 2 एंड x प्लस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो ये सवाल ऐसा है जो प्रॉपर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे है। सवाल में ये कहा गया है कि x एक नेचुरल नंबर है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है। हमें पता है कि a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b स्क्वायर बटा a। अब x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, x प्लस 6 स्क्वायर बटे x प्लस 2। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b स्क्वायर बटा a, x प्लस 6 स्क्वायर बटे x प्लस 2। ये कितना मेरे प्यारे भी 18 के बराबर है। सवाल में x का मान आपसे पूछा है। अब यहां से अगर मैं इसको आगे बनाऊंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा अलजेब्रा का। ठीक है, तो हमें ऐसे सवालों को क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमें x का मान तो निकालना है और x का मान ऑप्शन में दिया हुआ है,
तो भाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो भी ऑप्शन यहां रखने पर सेटिस्फाई होगा, एक्स की वैल्यू जो यहां रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, वो एक्स का मान होगा। अब जैसे मैं ये पहला ऑप्शन मानता हूं 6, अगर मैंने 6 पहला ऑप्शन माना है, यहां रखो 6 + 6 12, 12 का स्क्वायर 144, नीचे 6 + 2 8, 144/8 क्या आ गया 18 आ गया, सेटिस्फाई, यही आंसर, यानी कि यही सवाल का आंसर आ जाएगा, 6 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, बात खत्म, हमें कोई परेशानी नहीं है। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है 130, ठीक है जी, ये बताइए, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मीन प्रोपोर्शन, यहां पे गलत लिखा हुआ है, औसत नहीं होता, मीन प्रोपोर्शनल, दो ऐसी संख्याएं बताएं जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 है। बताओ मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा इस सवाल को? ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 है। दो तरीके करने के, या तो आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लो, या बेसिक से मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, √ab, ये आपका 18 आ गया। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि b² / a 144 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व कैसे होगा, गुणा करके, स्क्वायर करके गुणा कर दो, हो जाएगा। या फिर बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, भाई ऐसा सवाल है तो ऑप्शन से ही करना बेस्ट है। ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो, थर्ड प्रोपोर्शनल 144, मीन प्रोपोर्शनल 18 होना चाहिए। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं तो क्या 6 और 42 का मीन प्रोपोर्शनल 18 आएगा? भाई मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, √ab √6 × 42, ये कभी 18 नहीं आएगा, 42 में 7 आता है, 3 और 18 का नहीं आएगा भैया 18, 6 और 12 का √72 आएगा, ये होगा बेटा 9 और 36 का, 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल आएगा √ab, 9 का √3, 36 का √6, 3 6 18, आंसर है। ये अकेला ऑप्शन है बी जिसका मीन प्रोपोर्शनल 18 बन रहा है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? कर लोगे? बेसिक आप जानते हो कि भैया बेसिक के लिए आप यहां से दोनों तरफ से स्क्वायर करो, आप इन दोनों की गुणा कर लो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आपको मेथड पेपर में करना ही नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे यहां से सवाल नंबर 131, 131 नंबर क्वेश्चन बताओ। Which smallest positive number should be subtracted from each of 9 and 13 so that 18 is third proportion to them? बहुत बढ़िया सवाल, सवाल बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या है, 9 और 13 में से प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका थर्ड प्रोपोर्शन 18 हो। हमारे पास दो संख्या 9 और 13, बोला 9 और 13 दोनों में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि उनका थर्ड प्रोपोर्शन 18 हो। भाई एक तो तरीका हो गया एक्स मान के, लेकिन मैं एक्स मान के नहीं करूंगा, ऐसे सवाल को भी मैं ऑप्शन से करूंगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा। अगर सपोज मैंने 2 मान लिया, 9 और 13 में से 2 2 घटाओ, 7 11, 7 11 का थर्ड पोर्शन 18 आएगा नहीं। 4 मान लेता हूं, 9 और 13 में से 4 घटाओ, कितना आएगा 5 और 9, यानी का थर्ड पोर्शन 18 आएगा नहीं। 3 मान लेते हैं मेरे प्यार भी, 3 घटाओ 9 में से 3 घटाओ 6, 13 में से 3 घटाओ 10, 6 और 10 का थर्ड प्रोपोर्शन 18 आएगा नहीं, यानी कि ये आंसर आ गया। फिर जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा आंसर आ गया। अगर मैं 9 13 में से एक एक घटाता हूं तो क्या हो जाएगा 8 और 12, और 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा, 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन b² बटाए ए और बी का b² बटे 144/8 18, 18 इसका आंसर है 18। बिल्कुल सेट हो रहा है, 1 1 सब्ट्रैक्ट करने पर सेट हो रहा है, तो ये आंसर है। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आ गई? सर टाइम चेंज हो गया? अरे कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है भाई, मैंने इस रेशियो चैप्टर को जल्दी खत्म करने के लिए दोपहर में 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। 3 4 दिन आपके एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे जिससे चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, रेशियो अनुपात वाला, कि पीछे कुछ छुट्टियां हो गई थी। कोई टाइम चेंज नहीं हुआ, क्लास आपकी 4 बजे ही होगी, फिर इसके बाद हम टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम करेंगे, चलेंगे। आज की क्लास का आखिरी सवाल और सबसे अच्छा सवाल, आज की क्लास का आखिरी और सबसे अच्छा सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का। आज की क्लास में जितने भी सवाल हुए ना, उन सब में बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन। 4 संख्याएं ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। बी 35 मोर देन ए, डी 60 मोर देन सी, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी 5376, व्हाट द सम ऑफ ए बी सी डी। तगड़ा सवाल है, लेंदी सवाल है, लंबा सवाल है, मुश्किल नहीं है, लंबा है। सवाल में यह बोला कि 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर हैं एबीसीडी जो प्रोपोर्शन में समानुपात में है। 4 अलग अलग नंबर है मेरे भाई एबीसीडी जो समानुपात में है। बी 35 मोर देन ए, बी जो है वो ए से 35 ज्यादा, बी का मान है ए प्लस 35। अगली लाइन, डी 60 मोर देन सी, डी जो है वो सी से 60 ज्यादा, डी का मान है सी प्लस 60, डी 60 मोर देन सी, डी का मान है सी प्लस 60। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया। अब ये देखिए ध्यान से, अगर सवाल में बोला है कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब बी और सी की गुणा और ए और डी की गुणा बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। अगर 4 संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में हैं तो इसका मतलब है पहले और आखिरी नंबर की गुणा
और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बोलोगे यस सर होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखो मेरे भाई, डी का मान क्या है? C+60। डी की जगह आप C+60 रख दो, डी की जगह आप रख दो C+60। बी का मान कितना है? A+35। बी की जगह बच्चों आप A+35 रख दो, बी की जगह A+35 गुणा सी। क्या आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। भाई साहब हमने डी की जगह मान रख दिया C+60, बी का मान A+35 रखा है, मैंने बी की जगह A+35 रख दिया। अगर मैं गुणा करूंगा, अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो AC AC कट जाएगा, ये आएगा जी 60A बराबर 35C आएगा। एक स्टेप मैंने दिमाग में कर लिया, अगर आप अंदर गुणा करेंगे तो AC+60 है, यहां गुणा करेंगे तो AC+35C, AC से AC कट जाएगा तो 60 है बराबर 35C। तो A से C का रेशियो क्या आएगा भाई? A से C का रेशियो आ गया 35/60। A से C का रेशियो जो कि आपका 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 60 चला जाएगा जी आपका 12/12। A से C का रेशियो आ गया 7:12। ये A से C का रेशियो आ गया मेरे भाई 7:12। A से C का अनुपात। आपसे पूछा है ABCD का योग ज्ञात करें, ABCD का योग आपसे पूछा है सम। अब देखो भाई ये रेशियो है, AC का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये तो रेशियो है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा होगी, रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा होगी x से। यानी कि अगर a का मान 7x है तो c का मान 12x है। अगर a का मान 7x है, c का मान 12x है। b का मान कितना है मेरे भाई? b का मान है आपका, a का मान है 7x, 7x प्लस 35। a की जगह 7x रखेंगे, 7x प्लस 35। और d का मान है C+60, c का मान है 12x, d का मान आ जाएगा मेरे भाई 12x प्लस 60। यहां रख दो ना, यहाँ a और c की वैल्यू रख दो, a का मान 7x और c की जगह रख दो 12x, 12x प्लस 60 ही आ गया मेरे भाई। हमें क्या करना है? ABCD का सम निकालना। ये लाइन पढ़िए, ABCD का योग यानी कि इन चारों को जोड़ो। अगर आप इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? अगर आप ऐड करो तो ये A है, ये C है, ये B है, D है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ना है कि नहीं? बोलो। ये A है, ये C है, ये B है, D है, सबको जोड़ना है। जोड़ो ACBD को। A का मान 7x है, C का 12x है, सबको जोड़ दो। तो 7x प्लस 12x 19x, 7x प्लस 12x 19x, 19x प्लस 19x 38x, 38x प्लस 35 में 60 जोड़ेंगे 95, 35 प्लस 60 95 आ गया। ये मुझे निकालना है। अरे भाई इन सबको जोड़ दो, ABCD सबको जोड़ देंगे। 7x प्लस 12x 19x, 7x प्लस 12x 19, 19 38x हो गया, 35 जमा 60 95, सबको जोड़ दिया बेटा, ये आएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा 19 का मल्टीपल आएगा, 38 और 95, 19 से कट रहा है, ये भी 19 से कट रहा है, ये भी 19 से। 19 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 19 दूनी 38, 19 से कम 19, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन से पूरा करना है। अगर मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना है तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का मान निकालने के लिए ये लाइन दी है, ए और सी का गुणनफल 5376 है। बताओ ए और सी का गुणनफल क्या आएगा भाई? ए का मान 7x है, सी का मान 12x है, तो 7x गुणा 12x बराबर 5376, 5376। ए और सी का प्रोडक्ट आपको दिया 5376, यहां से सॉल्व करके आपको निकालना है। ठीक है भाई? 12 चौक 48, 12 चौक 48 और मेरे दोस्तों 12 96 जोड़ कर दी मैंने। 12 चौक 48, 5 7, 12 चौक 48 9 96। हाँ ठीक है। 7 से 7 छिंग 42 और 2 4 7 चौक 28, तो एक्स स्क्वायर 64 आ गया। एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर 64, एक्स का मान 8, तो यहां से एक्स का मान 8 आ गया। जब एक्स का मान 8 आ गया तो भाई यहां रख दीजिए, यहां वैल्यू रख दो। 38 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 38 गुणा 8 आ जाएगा 240 और 64 304। 304 में 95 आप जोड़ देंगे 399। इस सवाल का आंसर है 399। खत्म। ये इसका आंसर है। तगड़ा सवाल भाई साहब, भयंकर। आज की क्लास का सबसे अच्छा सवाल है। सवाल मुश्किल नहीं है बेटा, सवाल टाइम टेकिंग है, समय लगेगा इसको करने में। फिर से बता दूं, 4 अलग अलग नंबर हैं। सवाल बोला 4 अलग अलग नंबर हैं ABCD जो प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। बी ए से 35 ज्यादा है, डी सी से 60 ज्यादा है, बी बराबर A+35, डी बराबर C+60, ये बोला है सवाल में। अगर 4 संख्या ABCD प्रोपोर्शन में है तो ए और डी की गुणा और बी और सी की गुणा बराबर होनी चाहिए। ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। मैंने डी की जगह C+60 रख दिया, मैंने बी की जगह A+35 रख दिया। ये कट गया, AC कट गया, 60 बराबर 35C। AC का रेशियो आ गया 7/12। ये AC का रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। सवाल में योग पूछा है, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल x से गुणा हो जाएगी। A 7x, B 12x। 7x यहां रख दो बेटा, 7x प्लस 35, डी यहां रख दो 12x प्लस 60। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग पूछा, सबको जोड़ दो। 7x प्लस 12x, 7x प्लस 12x 35 60, सबको जोड़ दिया, ये आ गया। ऑप्शन 19 का मल्टीपल होना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर है। एक्स का मान अगर निकालना है, ए और सी का प्रोडक्ट दिया है 5376, ए का मान 7x है, सी का 12x है। 7x गुणा 12x 5376, एक्स का मान 8 आ गया। एक्स का मान 8 रख देंगे, आंसर आ गया मेरे भाई। खत्म। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, पेपर का पूछा हुआ। ठीक है, ओके। इसी के साथ आज की क्लास को मैं खत्म कर रहा हूं। ये एक्स्ट्रा क्लास थी जो मैंने आपको लगा दी 1 घंटे की, और शाम को 4 बजे हमारी रेशियो